वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के दर्रे से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बिना समय गंवाए अपने प्रश्न पर आते हैं, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा जो है ये है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मणिपुर में? कौन सा दर्रा है? तो बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा तथा जोजिला दर्रा जो है ये किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? वो कौन सा दर्रा है जिस रास्ते से आर्य भारत आए थे? तो काराकोरम दर्रा, शिप्की दर्रा, खैबर दर्रा या फिर बोलन? तो आर्य जो है ये भारत आए थे खैबर दर्रे से होकर। कहाँ से? खैबर दर्रे से होकर आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जो कि स्थित नहीं है? तो शिपकिला दर्रा, जेलेपला दर्रा, बारला दर्रा या फिर पाचला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को देखना है कि कौन सा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जेलेपला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वत दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग जो है ये नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? ये बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा या फिर बुंदिल पीर दर्रा? जवाहर सुरंग नाम जो है ये किस प्राकृतिक दर्रा को दिया गया है? तो ये दिया गया है बनिहाल दर्रा को। किसे दिया गया है? बनिहाल दर्रा को दिया गया है। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाल घाट जो है ये निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? अन्नामलाई और कार्डामोम पहाड़ियों के बीच, कार्डामोम पहाड़ियों तथा पालिनी पहाड़ियों के बीच, नीलगिरी और कार्डामोम पहाड़ियों के बीच या फिर नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच? पाल घाट जो है ये किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन? पाल घाट। पाल घाट जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा है जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पाल घाट, पिपली घाट, थाल घाट या फिर भोर घाट? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पिपली घाट। क्या होगा? पिपली घाट। खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा जो है ये कहाँ है? भारत में, पाकिस्तान में, भूटान में या फिर बांग्लादेश में? खैबर दर्रा जो है ये कहाँ पर है? तो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है खैबर दर्रा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा जो है ये किस पर्वतीय घाट में स्थित है, यानी किस पर्वतीय भाग में स्थित है? विंध्याचल श्रेणी, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट? पिपली घाट की बात हो रही है। पिपली घाट दर्रा जो है ये किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये स्थित है अरावली में। किस में स्थित है? अरावली में।
टौगुप दर्रा भारत को किस देश से जोड़ने वाला पर्वत मार्ग है? टौगुप दर्रा जो है ये भारत को किस देश से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? पाकिस्तान में, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन। तो टैगुप दर्रा जो है ये भारत को और किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है म्यांमार से। किसे? म्यांमार से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है ये किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है चंपा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को, श्रीनगर और लेह को, कोलिम्पो और लहासा को। जोजिला दर्रा जो है ये जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, लीपू लेक उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सही है। पालघाट केरल में है, ये भी सही है। और लीपू लेक जो है ये उत्तराखंड में है, ये भी सही है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि नाथुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? तो ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है वो निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो पालघाट दर्रा जो है, पालघाट दर्रा वो किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। किसे? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? यानी कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर के भारतीय जो तीर्थयात्री हैं, भारत के तीर्थयात्री, वो मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन के लिए जाते हैं? तो ये किस दर्रे से होकर जाते हैं? माना, नाथुला, शिवकिला, बारालाचा। यानी कि कौन सा वो दर्रा है? तो वो दर्रा है माना दर्रा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है ये भारत को किस देश से जोड़ता है? नेपाल से, भूटान से, चीन से या फिर म्यांमार से? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है म्यांमार से। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है ये किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा या फिर बुर्जिल दर्रा। जम्मू से अगर श्रीनगर जाना हो तो इसका मार्ग जो है ये किस दर्रे से होकर के गुजरना पड़ता है? तो ये हो जाएगा बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है? ये शिवकिला एवं यांग्याप दर्रा, बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा, माना दर्रा एवं नीति दर्रा या फिर नाथुला एवं जयलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा एवं जयलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? जोजिला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है।
हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है, शिवकिला दर्रा है या फिर जोजिला दर्रा है? तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा अभी हम लोग देखेंगे कि ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। और जोजिला दर्रा अभी हम लोग देखें कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें बच क्या चीज़ गया? तो अब बच गया शिवकिला दर्रा। तो ये शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पर हम लोग भारत की स्थिति से संबंधित कुछ कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि हम लोग दर्रों से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लिया, अब भारत की स्थिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को इसमें देख लेंगे हम लोग। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है ये कितनी है? तो द्वीपों की संख्या 36 है, 47 है, 17 है या फिर 27 है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है ये 36 है। कितनी है? 36 यानी कि 36 है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, पाक जल संधि है या फिर पंबन चैनल है। तो ये कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर पंबन चैनल, कौन सा हो जाएगा? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला कौन है? तो ये पंबन चैनल है। कौन है? पंबन चैनल है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? गंगा सागर, रामेश्वरम, न्यूमूर, लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आदम का पुल यानी आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। दीव स्थित है। दीव जो है ये कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में या फिर खंबात की खाड़ी में? दीव जो है ये दीव कहाँ पर स्थित है? तो दीव स्थित है कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। दीव कहाँ पर स्थित है? तो दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्न द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये मालदीव एवं लक्षद्वीप है, सुमात्रा एवं जावा है, अंडमान और निकोबार है, निकोबार और सुमात्रा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि 10 डिग्री चैनल से कौन सा है जो कि पृथक होता है, कौन सा अलग होता है? तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार। क्या होगा? अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में या फिर इनमें से कोई नहीं? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो है ये किसके बीच में स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान। तो डंकन पास जो है ये किसके बीच में स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है ये काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से कौन सा जाना जाता था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दीव, आलिया बेट एवं खदिया बेट, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप। तो स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले
कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये होगा अंडमान निकोबार। कौन सा होगा? अंडमान निकोबार जो होगा ये काला पानी के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। कौन पृथक करती है? पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करती है? तो ये पाक जल संधि पृथक करती है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में कौन एक है जो कि द्वीप है? पौंडीचेरी, दादर एवं नागर हवेली, दमन, दीव। तो इनमें से कौन जो है वो एक द्वीप है? तो दीव जो है ये क्या है? एक द्वीप है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा जो है ये कौन सी है? डुरंड रेखा, स्ट्रेटफोर्ड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगी? मैकमोहन रेखा होगी। कौन सी होगी? मैकमोहन रेखा होगी। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप जो है ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप जो है ये कहाँ पर है? तो न्यू मूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? रेड क्लिफ लाइन, मैनीघाट लाइन, मैकमोहन लाइन या फिर डुरंड लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो ये है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार, करावती व न्यू मूर, पंबन व बैरन। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो ये बैरन और नारकोंडम है। कौन है? बैरन और नारकोंडम है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की स्थिति और भारत के दर्रों से संबंधित प्रश्नों को देखा। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।